2014 से ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली, फिर उसके बाद 2018 में मरकज़ में हुकूमत मिली, केपी में दोबारा से हुकूमत मिली। सो देखने में ये आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2014 से पहले तक जो एक प्रोसेस अपना रखा था तखरीबी सियासत का, जिसमें धरने, जुलूस, जलसे, रैलियाँ, ये एहतजाज, सड़कों पर निकल आना, ये सब शामिल था। ये अपोजिशन का रवैया हुकूमत में आकर भी शामिल रहा। फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ, ख़ास तौर पे पोस्ट 2018, वो सब पाकिस्तान की सियासी और हुकूमती तारीख़ का एक हिस्सा है, और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमतों से हाथ धोने पड़े। लेकिन बावजूद इसके कि 9 मई का सानहा भी हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अब तक मुलव्विस पाए गए। बाकी फ़ैसला अदालतों ने करना है और वो लाजमन होगा। 9 मई के मामले पे रियासत किसी भूल चूक का शिकार नहीं होगी। किसी के जहन में अगर कोई ऐसी गलत फहमी है तो उसको जहन से निकाल दिया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे सूबे का जो कि इंतहाई हसास है, खैबर पख्तूनख्वा, सिक्योरिटी के हवाले से, ना सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से बल्कि बॉर्डर सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हवाले से भी, जहाँ पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ़ौज की डिप्लॉयमेंट है, जहाँ पे फ़ौज और जो सिविल इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, वो सब इंटरकनेक्टेड हैं और बड़े गहरे तरीके से बड़ी मरबूत किस्म की कोऑर्डिनेशन करके ना सिर्फ इस सूबे को बल्कि पूरे मुल्क को महफूज बनाते हैं। सो वहाँ पर एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला नामज़द कर देना कि जो 9 मई में मुलव्विस है और जिसके हवाले से पैगाम अपेरेंटली यही जा रहा है कि गवर्नेंस फोकस नहीं है बल्कि कोई हेड्स ऑन जाना रियासत के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ जाना मकसद है, और एक टफ़ टाइम देना मकसद है, रिवेंज लेना जो है मकसद है, प्रेशर डालना जो है वो मकसद है। तो क्या हम तवक्को ये रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर खैबर पख्तूनख्वा में आती है तो वहाँ पर ना तो गवर्नेंस देखने में आएगी, ना ही अवाम की फलाह के लिए कोई काम होगा, बल्कि ना सिर्फ मरकज़ के साथ सींग फंसा लिए जाएंगे, वफाकी हुकूमत के साथ कोलैबोरेट नहीं किया जाएगा, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, फ़ौज के साथ भी कोलैबोरेट नहीं किया जाएगा। क्या हम कोई सख्त बयानात की तवक्को कर सकते हैं, चाहे उनकी डायरेक्शन मरकज़ी हुकूमत की तरफ हो, अगर मरकज़ में PTI की हुकूमत नहीं बनती, चाहे उनकी डायरेक्शन फ़ौज की तरफ हो? तो ये बड़े अहम सवालात हैं, बड़े संगीन सवालात हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होता है, SIFC होता है, जहाँ पे सूबों के वज़ीर आला शामिल होते हैं, इन क्लोज कोऑर्डिनेशन काम करते हैं, ना सिर्फ विफाक के साथ बल्कि मिलिट्री के साथ भी। तो ये एक वर्किंग रिलेशनशिप कैसे डेवलप हो सकेगी? क्या हमें कोई सख्त बयानात खैबर पख्तूनख्वा के नामज़द वज़ीर आला की तरफ से सुनने में आ सकते हैं? कोई सख्त एक्शंस देखने में आ सकते हैं जिनका ताल्लुक इंटरनल सिक्योरिटी से ही नहीं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी से भी हो? इन्हीं सब मामलात का इहाता करेंगे, और ये कंसर्न्स इसलिए डेवलप हो रहे हैं क्योंकि सिस्टम में वापस आने के बाद, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिलने के बाद, सीटों की अच्छी खासी तादाद मिलने के बाद, जो कि 2018 से कम है, बट अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिली हैं। शेर मरवत क्या कहते कि 9 मई हो या 10-12 दफ़ा हो, यानी कि 9 मई हो या ये और भी कई दफ़ा हो, हम एजिटेशन की कॉल अगर देते हैं बानी चेयरमैन PTI तो हम सिस्टम पे चढ़ दौड़ेंगे, ये मकसद था। तो क्या सिस्टम ने आपको इसलिए दाखिल किया है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव के आप सिस्टम के ऊपर चढ़ दौड़ें? खैबर पख्तूनख्वा इंतहाई हसास सूबा, जहाँ पे गवर्नेंस पर तवज्जो दी जानी चाहिए। गवर्नेंस की सूरत हाल बहुत बुरी है, बावजूद इसके कि गुज़श्ता 2 दफ़ा से, 2 अदवार से सूबे के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, और अब ये 3rd टाइम है, 3rd टेन्योर है। अगर अभी भी गवर्नेंस की तरफ तवज्जो ना दी गई तो जो गुर्बत है, बेरोज़गारी है, इंतहा पसंदी के दीगर मसाइल हैं, खुदा न खास्ता यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद है, तो ये तमाम मसाइल यूथ को वहाँ अपना शिकार कर सकते हैं, बजाय इसके कि अगर कहीं ऐसी सोच मौजूद है कि इस तरह का वज़ीर आला नामज़द करके KP में सेंटर के साथ महाज आराई की जाएगी या इदारों के साथ महाज आराई की जाएगी, तो ये भी जहन में रखना चाहिए कि नामज़द वज़ीर आला सानहा 9 मई में मुलव्विस हैं, कई FIRs उनके ऊपर मौजूद हैं, फिर कानून ज़ाहिर है साथ साथ अपना रास्ता लेता भी रहेगा। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आज से टुमारो इंशाल्लाह at 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।